Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये आराधना का दिन आपने हमारे जिंदगी के लिए दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते, सचमुच ही आप हमसे प्रेम करते हैं। कि आपने हमारे जीवन में जो भी कार्य किया है उसके लिए हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं खुदा, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों के लिए हम आपको शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटी उसके लिए धन्यवाद। और फिर एक बार जब हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके हुजूरी में आते हैं, तो हमारे जीवन से, हमारे जान जिस्म और रूह से सिर्फ आपको शुक्रगुजारी निकले, आपको धन्यवाद मिले। इसके लिए हम आपको सजदा करते हैं। हम आपके सामने झुक जाते हैं। खुदावंदा, हम तो नादान, गुनाहगार, हर वक्त हम गुनाह करते हैं और उसकी सज़ा हमें तो मिलती ही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन खुदावंदा फिर एक बार हम हमारे गुनाहों को कबूल करते हैं ताकि हम आपके हुजूरी में बने रहें। आपके उस मार को, उस सजा को हम कबूल करते हैं ताकि हम आपके हुजूरी में रहते हुए भी गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। फिर एक बार हमें क्षमा कर दीजिए, हर एक को छू लीजिए ताकि हमारे लिए आपकी महिमा हो। हमारे द्वारा, हमारे हर एक बर्ताव के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा हो, ना कि आपकी निंदा। फिर एक बार हम आपको सजदा करते हैं। इस जगह को आपके हाथ में ले लीजिए। हर एक सुनने वालों को, देखने वालों को खुदावंदा आप अपने आगोश में लेकर उनके ऊपर आपके रूह की बरकत कायम रहे। आपका मस्सा उतर आपके लहू में आते हैं यीशु। आपने यह ऐसा हम पर अनुग्रह किया, फसल के, इसके लिए शुक्रिया। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक बंधन आज टूट जाए, हर एक रुकावटें, और आपकी ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। और आज का जो शीर्षक है वो जो हमारा संदेश है प्रभु की ओर से, उसका शीर्षक है सही चुनाव करना, मेकिंग राइट चॉइसेस। चुनाव करना, डिसीजन लेना, ये सही करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हम आज वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, इसका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 तक। लुक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। लूका की इंजील का 10 बाब का 38 से लेके 42 कलाम। मार्था और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उन्हें अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उनका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई
और उनके पास आकर कहने लगी, है प्रभु, क्या तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, ऐ मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीन न जाएगा। उसी रीति से हम उर्दू में पढ़ते हैं लूका की इंजील 10 बाब का 38 से लेके 42 कलाम यीशु का मरियम और मर्ता के घर जाना। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मर्ता नामक एक औरत ने उन्हें अपने घर में उतारा और मरियम नाम उन एक बहन थी, वह यीशु के पाँव के पास बैठकर उनका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्ता खिदमत करते करते घबरा गई, बस उनके पास आकर कहने लगी, आए खुदावन, क्या तुम्हें ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उसे फरमा के मेरी मदद कर। खुदावन ने जवाब में उनसे कहा, मर्ता मर्ता, तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र और तरउद में है, तरदूर में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना न जाए। और हम जब यहाँ पर देखते हैं सही चुनाव करने के लिए जो परमेश्वर हमें चाहता है, यह देखने के लिए कि परमेश्वर हमें क्या चुनना चाहता है। परमेश्वर हमेशा एक बात की ओर ध्यान देते हैं कि हम क्या चुनाव कर रहे हैं और हम क्या चुनाव करें, यह प्रभु चाहते। ध्यान रखना इस बात के पास, टू मेक द राइट चॉइस दैट गॉड वांट्स अस टू मेक, टू सी व्हाट गॉड वांट्स अस टू चूज। हमेशा देखते रहते हैं, हमें क्या लगता है कि जो हमारा चुनाव है, हम चुनाव कर रहे हैं, परमेश्वर का उसके पास ध्यान नहीं है, हमेशा रहता है। और वो हमेशा हमारे चुनाव में कहीं ना कहीं कभी कभी देखो आप, बहुत रुकावटें आती है। क्यों आती है? कि प्रभु चाहता है कि तुम वो चुनाव मत करो, मैं जो चाहता हूं वो चुनाव करो। और वही बात होती है कि हमारा एक लक्ष्य जो है वो होना बहुत जरूरी है कि सही चुनाव करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। जब हम इस कहानी की ओर देखते हैं तो हमें ये देखिए, कहानी कहे मार्था और मरियम की जो बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के हर दिन हम चुनाव कर रहे हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ प्रमुख है। दोनों भी चुनाव जो होते हैं, कुछ मामूली चुनाव होते हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मेजर, और कुछ के बहुत कम परिणाम होते हैं और कुछ के बड़े परिणाम होते हैं। जो हमने चुनाव किया होता है ना, उसके कभी कभी कुछ साधारण परिणाम दिखाई देते, कुछ बहुत नुकसानदेह परिणाम भी दिखाई देते हैं, क्योंकि चुनाव जो होता है वो हमारा होता है। प्रभु के चुनाव में जो परिणाम होता है बहुत अलग होता है, लेकिन जो इंसान चुनाव करता है हमारे चुनाव में, और परमेश्वर जो चाहता है वो हम चुने, इसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि जो परमेश्वर हमें चुनने के लिए चाहते हैं उसका परिणाम जो होता है वो परमेश्वर को पता होता है, लेकिन जो हम चुनाव करते हैं उसका परिणाम हमें पता नहीं होता है। वो तब पता चलता है जब कोई घटना घटती है। अगर हम आत्मा जीतने या नहीं जानने का चुनाव करते हैं तो आत्मा जीतने वालों के लिए बड़े परिणाम होते हैं। जो आत्माएं जीतने के लिए तैयार होते हैं, चुनाव करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए आत्मा जीतूंगा, तो उनके जीवन में जो परिणाम होने वाले हैं वो पहले ही खुदावंद ने कलाम में लिख के रखे कि तुम्हें क्या हसन सी। हमें जीवन की शुरुआत में ही ऐसे चुनाव करने की आदत डाल देनी चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं ना,
तभी हमारे जीवन में एक निर्णय होना चाहिए कि जो भी मैं चुनाव करूं वो परमेश्वर के मर्जी का, मेरी मर्जी। हम जब दुआ करते हैं, पहले हमने गीत सुना कि हे हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, लेकिन नहीं होता है। नहीं, हमारे दिमाग जो होता है वो क्या होता है मालूम है? खुदा स्वर्ग में आपकी होती रहेगी, पृथ्वी पर मेरी मर्जी। मैंने ये चुनाव किया है, तुम इसको क्या करो, पूरा करो। जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं उसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी। ध्यान रखना है, इसको आदत डालनी ही पड़ेगी। कुछ मसीह इस बारे में कभी नहीं सोचते। अब देखो, जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियंस है, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये करो, प्रभु वो करो। यानी हमारी मर्जी है ना, ये करो वो करो, वो हमारी मर्जी। लेकिन प्रभु की मर्जी, उनका चुनाव क्या है? चॉइसेस। वे केवल वही चुनते हैं जो उन्हें करने में अच्छा लगता है। जो मसीह लोग वही बात को चुनते हैं जो उन्हें करने में आसान लगता है। आप देखो, हर एक मसीह लोगों के पास देखो, जब कोई भी बात चुनते हैं ना वो, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं चुनूंगा। बराबर? आजकल अगर देखोगे, नहीं मुझे ये करना, लेकिन क्या मुझे क्या चुनना है? व्हाट इज द गॉड चॉइस? परमेश्वर का चुनाव क्या है, उसके पास हम कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरा चुनाव ये होगा, मैं ये चुनूंगा, मैं वो चुनूंगा। मार्था और मरियम दोनों है। मरियम ने चुन लिया कि वचन सुने, और मार्था ने चुन लिया कि मैं खाना पकाऊं। और फिर जब उसने जो चुना था उसमें वो परेशान हो गई। वहां पे दिखाई देता है कि वो क्या हो गई, परेशान हो गई। क्या प्रभु जाए? तो प्रभु ने कहा, इसने जो चुना है उससे कोई छीनेगा नहीं। तूने जो चुना है वो तूने चुना है ना। मैंने थोड़ी ना कहा था तू जाके खाना पका, मैंने थोड़ी ना कहा था मुझे रोटी चाहिए। मैं खुद जीवन की रोटी हूँ, मैं खुद जिंदगी की रोटी हूँ। जो मेरे वचन को सुनता है, जो मेरे कलाम को सुनता है, उसको कभी भूखी नहीं लगती है। मैंने कहा, किधर कहा था कि तू जा और हमारे लिए और मेरे चेलों के लिए खाना बना? कभी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। तो प्रश्न यह होता है कि आपको जीवन में क्या चुनाव करना चाहिए, और क्या आप ये चुनाव कर रहे हैं? जो चुनाव मैं बताने वाला हूं, सबसे पहला चुनाव जो है, चूज लाइफ, जीवन चुनिए। क्या चुनिए? जीवन चुनिए। देखिए, व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 30 अध्याय 15 और 19 पद। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 30, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 15 और 19 पद हम देखते हैं। अस्तिस्ना इसका 30 बाब का 15 और 19 हम पद देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। अब 19 में कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखिए, उर्दू में मैं पढ़ता हूँ 15 और 19। देखो, मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तुम्हारे आगे रखा है। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तुम्हारे आगे रखा है। बस तुम जिंदगी को इख्तियार करो कि तुम भी जीते रहो और तुम्हारी औलाद भी। चुनाव हमारा है, जिंदगी को चुनना है या मौत को चुनना है।
जीवन या मृत्यु, शाप या आशीष, लानत है या बरकत। और ये जो चुनाव है, ये हमें बखूबी करना चाहिए। जब आदम की बाग में, आदम की बागान में पेड़ लगाए थे, तो भले और बुरे का ज्ञान करने वाला भी पेड़ था और दूसरा पेड़ जिंदगी का भी पेड़ था। और आदम जात को बताया था कि तू हर किस्म के पेड़ का फल खाना, सिर्फ ये पेड़ का फल नहीं खाना। देख तेरे सामने दोनों भी, लेकिन मैं कहता हूं ये फल नहीं खाना। यहां पर भी लिखा है तू जीवन को ही चुन लेना। उस वक्त भी कहा था कि तू ये पेड़ को नहीं। इसका मतलब था कि तू इस पेड़ के फल को, जो जिंदगी का है, उसको खा सकता है। बस देखो, बहुत ध्यान से देखो, इतना होने के बाद भी हर पेड़ का ये दोनों फल खाते थे, लेकिन जिंदगी में कभी उन्होंने बुराई के फल खाने से पहले जिंदगी का पेड़ का फल नहीं खाया। अगर वो फल पहले खा लेता तो ये फल खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। ध्यान रखना इस बात। दोनों भी सामने था, लेकिन लालसा किस पेड़ के हो गए? बुराई की हो गए। इसके लिए खुदावन ने अस्तित्व में व्यवस्था विवरण में फिर से लगा दे, तो दोनों भी रखे, फिर से रखे है मैंने, फिर से रखा है मैंने दोनों बातों को, दोनों पेड़ को मैंने फिर से रखा है। या तो बुराई को चुन लो या तो देखिए, पहला चुनाव लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार ग्रहण करके अनंत काल के जीवन का चुनाव करना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता चुन लेते हैं, तो जीवन का चुनाव, अनंत काल के जीवन का चुनाव। मसीहत को नहीं चुनना है, मसीहा को चुनना है। याद रखना, मसीहत के सामने आपको हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे, हमेशा दो चीजें रहेंगी, भला बुरा, जीवन और मृत्यु। और यही जो चुनाव होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 पद, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 12 पद, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 12। यूहन्ना का खत, पहला खत, इसका 5 बाब का 12 कलाम क्या कहता है? देखिए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उनके पास जिंदगी भी नहीं। सीधी सी बात है, सामने रखा है, जो चाहिए चुन लो। या तो सलीब है या तो दुनिया है। सलीब के ऊपर लटका हुआ वो खुदा का बेटा है, उसको चुनोगे तो आनंद काल की जिंदगी मिलती है, आनंद काल का जीवन मिलता है। बहुत सारे लोगों को, अरे यार यीशु मसीह मर गया फिर जिंदगी का, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो जो सलीब है, वो जो क्रूस है, वो खाली है। क्रॉस इज एम्प्टी, ग्रेव इज एम्प्टी, कब्र में खाली है। और यही जो बात होती है, परमेश्वर हमें से प्रत्येक के सामने एक और जीवन और सच्चाई और दूसरी ओर मृत्यु, शैतान और नरक के बीच में चुनाव करने के लिए रखता है। चुनो, समझता है ये जो है ये ठीक नहीं है, करना ठीक नहीं, फिर भी दोनों पेड़ थे। इजराइल को भी कहा ये दोनों बातें चुन लो भाई, अभी क्या करूं। मनुष्य को चुनाव के लिए जो उनका इच्छा है चुनाव की, उनके ऊपर लाते। फिर भी परमेश्वर एक धीरे से एक बात कहते, मैं कहता हूं तू ये चीज ध्यान दो, मैं कहता हूं तू क्या कर ले ये चीज।
परमेश्वर ने आदम जात को पहले ही कहा था, हर पेड़ का फल खा ले। ये पेड़ का सिर्फ एक ही, यानी जीवन के पेड़ को फल खाने की अनुमति दी थी। वो खाता था तो प्रभु रोकते नहीं। जब बुराई का फल खा रहा था तब नहीं रोका, तो अच्छाई का फल खाता था तो क्यों रोकता था? लेकिन पहले, लेकिन इसने हमेशा बुराई की तरफ आदम ने क्या किया? ध्यान दिया। क्या परमेश्वर देखता नहीं होगा? रोज देखता होगा, भाई आज तो खाएगा, अच्छा आज तो खाएगा, आज तो खाएगा जिंदगी का। लेकिन नहीं, एक दिन उसने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने वाला है, मृत्यु के पेड़ का फल खा लिया, और आदम जात में यानी इंसान में क्या आ गई? मौत आ गई। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, खाने से क्यों नहीं रोका, फिर वो पेड़ क्यों लगाया, फिर शैतान क्यों पैदा किया? कंपनी के मालिक को आप पूछ सकते हैं कि क्यों किया। बाइबल कहती है कुमार जो बनाता है, जो बनी हुई वस्तु, वो कुमार को कभी नहीं पूछती मुझे ऐसा क्यों बना, उसकी मर्जी हो। लेकिन खुदावन ने तो तुझे बता दिया था ये मत कर। और यही होता है कि हम क्या चुनते हैं, पहला जीवन या मृत्यु। क्या आपने जीवन और अच्छाई या मृत्यु और बुराई को चुना है? यीशु मसीह को चुनना, जीवन की एकमात्र सच्ची नींव रखना, यीशु मसीह को ही चुनना, बाकी किसको नहीं। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ही जीवन की क्या है? नींव है, अच्छी नींव है। इंसान पैदा हो गया मनुष्य की इच्छा के द्वारा, ध्यान दो, शरीर की वासना के द्वारा। माँ बाप ने अपनी नींव रखी वो बच्चों के अंदर, लेकिन वो नींव कौन सी? जीवन की है? नहीं। आदम ने जो नींव अभी तक रखी है वो मौत की है। हर एक इंसान जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन जो नींव बाद में हम जीवन की नींव को चुनते हैं, यीशु मसीह के जीवन को चुनते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता चुनते हैं, वो व्यक्ति अपनी जीवन की नींव यीशु जो जीवन देने वाला है उसके ऊपर रखता है। ये हमारे जीवन का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद दूसरा चुनाव, चूज टुडे whom you will be served। आज चुने कि आप किसकी सेवा करेंगे। आज चुन ले कि आप किसकी सेवा करेंगे। देखिए यहोशू की किताब, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, यहोशू 24 अध्याय यीशु 24 बाब का हम 15 कलाम देखते हैं। 24 अध्याय का 15 पद, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो चुनाव है यहोशू का बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। उर्दू में पढ़ते हैं। और अगर खुदावन की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बढ़िया दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम खुदावन की परस्तिश करेंगे। तुमको क्या करना है करो। यहोशू कहता है तुमको क्या चुनना है चुनो, लेकिन मैं तो तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, मैं और मेरा घराने समेत यहोवा की सेवा। हम किसकी सेवा करने के लिए चुने?
चुनते हैं। उद्धार के बाद सेवा आती है। जब हमारा उद्धार आते है तो सेवा आती है, याद रखो। जब हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, मसीह के साथ में चलते हैं, नया जीवन पाते हैं, तो सेवा आ जाती है। किसकी सेवा करोगे? हम परमेश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए बचाए गए। हमें क्यों बचाया? परमेश्वर और उनके लोगों की सेवा करने। हम किसकी सेवा? दुनिया की करते हैं, दुनिया की बातों की करते हैं, बुत परस्तार है। आज अगर सेवा का जब मौका आ जाता है तो आजकल हम देखते हैं, नहीं यार मैं मसीह हो गया, ठीक है। सेवकाई के लिए ऐसा नहीं कि तुमको सब छोड़ के सेवकाई करनी हो, नहीं। सेवा का मतलब अलग होता है। कलीसिया के अंदर की सेवा, कलीसिया के लोगों की सेवा, परमेश्वर की सेवा, सुसमाचार सुनाने की सेवा, क्या करते हैं? देखिए यूहन्ना 12 अध्याय का 26 पद क्या कहता है? जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। यूहन्ना 12 अध्याय 26 पद, जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। यूहन्ना की इंजील 12 बाब का 26 कलाम। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सीधी सी बात कही यहाँ पे। हमें यहाँ के आदर की बात नहीं करनी है, स्वर्ग के आदर की बात करनी। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, 12:26 उर्दू में पढ़ता हूं। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अगर सेवा करनी है तो उसके पीछे चलना पड़ेगा। सेवक हमेशा मालिक के पीछे चलता है, उसके साथ चलता है। नहीं, ये नहीं कहता है मालिक आप जाओ बाकी का मैं देखता हूं। ये नहीं। मालिक की क्या जरूरत है, मालिक का क्या करना है, मालिक का काम क्या है, वो उसके साथ साथ चलता है। आपको मालूम है, जब हम कहीं काम करते हैं, किसी कंपनी में हो, कहीं भी हो, मालिक भले हमारे साथ में नहीं, हमें कुछ काम के लिए भेजा है, लेकिन हम क्या कहते हैं? मैं उसका खादिम हूँ, मैं उनके पास काम करता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? मैं उसका सेवक हूँ। इसका अर्थ होता है मालिक के साथ चलना। वो अकेला नहीं चलता है, चलो मालिक कंपनी में है तो मैं जाके बताऊंगा मैं हूं, मुझे दे दो। तू कौन है भाई? जब वो कहेगा उसने मुझे भेजा है, मैं उसकी सेवा करता हूं, मुझे लाने के लिए भेजा है, मैं लेने के लिए। वही काम होता है कि हर एक मसीह व्यक्ति जो है, छोटा क्यों ना हो, कि परमेश्वर की क्या करे? सेवा। तो परमेश्वर पिता हमारी इज्जत करे।